नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहा और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस पर रहेंगे। तो दोस्तों, कल का सेशन मार्केट के लिए काफ़ी बढ़िया रहा। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में जो पेन है वो देखने को मिला है। ये लगातार 11वां ऐसा सत्र रहा है जहाँ पे निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है। बात करें अगर सेंसेक्स निफ्टी दोनों के, तो यहाँ पे सेंसेक्स करीब 350 पॉइंट ऊपर जाकर के 82,134 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी में बढ़त लगभग 100 पॉइंट की रही है और 25,151 के आसपास बंद हुआ है। तो जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है दोस्तों, ये रिकॉर्ड स्तर की क्लोजिंग है। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट इतना अच्छा नहीं था, निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही इंडाइसेस लगभग आधा % नीचे बंद हुए हैं। इसलिए मार्केट ब्रेथ जो है कल का काफ़ी कमज़ोर रहा। अगर बात करें गेनर्स की निफ्टी में, तो वहाँ पे टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, BPCL, HCL टेक, ITC और रिलायंस है। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो ग्रासिम, M&M, JSW स्टील, कोटक बैंक, सन फार्मा और टाटा कंज्यूमर। अगर बात करें सेक्टर परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे BSE ऑयल एंड गैस सबसे बड़ा गेनर रहा, जहाँ पर बढ़त लगभग 0.9% की रही है। FMCG इंडेक्स लगभग आधा % ऊपर बंद हुआ है। टेलीकॉम, ऑटो, IT, ये सारे इंडाइसेस जो है 0.2% से आधा % ऊपर बंद हुए हैं। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स था वो है BSE पावर, जहां गिरावट लगभग 0.1% की रही है। हेल्थ केयर इंडेक्स लगभग आधा % नीचे बंद हुआ है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट ब्रेथ इतना अच्छा नहीं रहा। 1420 कंपनियां एडवांस कैटेगरी में और 2531 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। 115 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जबकि 22 ऐसे नए स्टॉक जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। FII DI दोनों की ही बाइंग रही है। कल FII ने 3,260 करोड़ रुपए की बाइंग की, जबकि DI ने 2,691 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों, अगर बात करें ग्लोबल क्यूज़ की, तो ग्लोबल क्यूज़ लार्जली सपोर्टिव हैं। कल का सेशन US का मार्केट हालांकि मिस क्लोजिंग दिया था। डॉ जोन्स अपने रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है, जबकि नैस्डैक और S&P जो है नीचे बंद हुए हैं। मेन वजह रही इन्वीडिया के शेयर, जहाँ पे कल के सेशन में भी लगभग 6% गिरावट देखने को मिली है। इस बीच जो US का जो सेकेंड क्वार्टर का जो GDP आया है वो 3% आया हुआ है, जो कि अनुमान से, या यूँ कहें जो इनिशियल एस्टिमेट था वो 2.8% ज़्यादा आया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है कि US की इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर रही है। और इस बीच जो वीकली जॉबलेस क्लेम आया है वो भी अनुमान के आसपास ही है। लगभग 2,31,000 वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा आया हुआ है। और आज जो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी PC का डेटा भी आएगा, शुक्रवार के दिन आने वाला है। तो वो डेटा कैसे आएगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो कि वर्ल्ड मार्केट इसको क्लोजली वॉच करता है। और भारत का GDP भी आज डिक्लेयर होगा जून क्वार्टर का। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो कि आज डिक्लेयर होंगे, इस पर बाजार का फोकस रहने वाला है। और एशियन मार्केट्स लार्जली इन ग्रीन चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत हम आज के सेशन में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो यहाँ पे इन्फोसिस ने कहा है कि जो उनका इन्वीडिया के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो उन्होंने इसको एक्सपांड कर दिया है। और कंपनी यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस जनरेटिव AI के लिए जो है टेलिको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करेगी। तो ये कंपनी के लिए जो है लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। GE शिपिंग ने कहा है कि उन्होंने जो उनका 2011 का बनाया हुआ सुप्रा मैक्स ड्राइबल करियर है वो उसको बेचने वाले हैं एक थर्ड पार्टी को। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ये डील थर्ड क्वार्टर 2025 फाइनेंशियल ईयर के आसपास होने वाली है, यानी दिसंबर क्वार्टर तक। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। NLC इंडिया ने कहा है कि उन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया हुआ है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ में। और यहाँ पे कंपनी जो है लाइनाइट फायर्ड थर्मल पावर प्लांट जो बनाएगी, और ये कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। सम्मान कैपिटल ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है 30,000 करोड़ रुपए के NCD रेस के लिए। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है, क्योंकि कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में है, तो ऑब्वियसली फंड रेजिंग जो है उनके बिजनेस का एक हिस्सा है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट है सम्मान कैपिटल के लिए। LIC ने कहा है कि कंपनी को जो है एक GST का डिमांड मिला है 606 करोड़ रुपए का पेनल्टी के साथ में। तो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है कंपनी के लिए। लेमन ट्री ने 72 रूम का एक होटल साइन किया हुआ है अयोध्या में। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है।
स्टील स्ट्रिप व्हील्स ने कहा है कि जो उनका जेबी था, जो होने वाला था इसराइल के साथ में, वो फ़िलहाल वहाँ पे वॉर को देखते हुए फ़िलहाल एज ऑफ नाउ जो है वो कॉल्ड ऑफ, या यूँ कहें कि टल गया है फॉर द टाइम बिंग। तो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है स्टील व्हील्स के लिए। एनटीपीसी ने कहा है कि जो कमर्शियल प्रोडक्शन है 160 मेगावाट का, 320 मेगावाट जैसलमेर सोलार पावर का जो कैपेसिटी है 320 मेगावाट, उसमें से 60 मेगावाट उन्होंने ऑलरेडी कमीशन कर दिया है। तो ये यूँ कहें कि कमर्शियल प्रोडक्शन का स्टार्ट हो चुका है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, एनटीपीसी के लिए। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री ने कहा है कि कंपनी का जो बायबैक है वो 2 सितंबर को ओपन हो जाएगा, और ये कंपनी के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है दोस्तों यहाँ पे 160 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड मिला है, तो ये थोड़ा सा मार्जिनली जो है नेगेटिव है कंपनी के लिए। जय कॉरपोरेशन जो है यहाँ फोकस में हुआ। कंपनी ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने जो है लगभग 2% का जो बायबैक का स्टेक है उसको मंजूरी मिल गई है, और ये 400 रुपये पर शेयर पे जो बायबैक होने वाली है, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 10 सितंबर का है। तो ये कंपनी के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, जय कॉप के लिए। शुगर कंपनियां आज फोकस में होंगी। सरकार ने कहा है कि जो कैप था जहां पे इथेनॉल जो सप्लाई होती थी जो है शुगर कंपनी के द्वारा जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, उस पर जो कैप था वो कैप हटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब शुगर कंपनियां ज़्यादा इथेनॉल जो है सप्लाई जो है कर पाएंगी, तो ये कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव है। जो शुगर कंपनियां हैं आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती हैं। स्पाइस जेट के लिए एक खबर है यहाँ पे, डीजीसीए ने उस कंपनी को जो है इन्हांस सर्वेलेंस में डाल दिया है, और ये थोड़ा सा जो है नेगेटिव है कंपनी के लिए। आईटीआई को जो है 500 सेट जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए ऑर्डर मिला हुआ है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन से, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। रिलायंस ने कहा है कि उनके एजीएम में जो है बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है 1:1, और हालांकि ये जो न्यूज़ है ऑलरेडी जो है स्टॉक में जो है वो फैक्टर्ड हो चुका है। तो जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि आगे चल कर के अगले 5 से 6 साल में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के कंपैरिजन में, तो ये कंपनी के लिए ओवरऑल जो है पॉजिटिव है। टाटा स्टील ने लगभग 13,000 शेयर्स अक्वायर किए हुए हैं टीपी परिवर्त में, लगभग 1,30,000 रुपये में जो है, ये कंपनी के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आरवीएनएल यहाँ फोकस में होगा। कंपनी ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया हुआ है पटेल इंजीनियरिंग के साथ में, हाइड्रो और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये कंपनी के लिए जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है। बात करते हैं आईपीओ ऑफरिंग्स की। यहाँ बाजार स्टाइल रिटेल का आईपीओ आज खुलेगा जो है सब्सक्रिप्शन के लिए। प्राइस बैंड 370 से 389 के बीच का है, और यहाँ कंपनी 835 करोड़ रुपये रेस करने वाली है, और हमारा जो रिकमेंडेशन है वो सब्सक्राइब का है। ओवरऑल जो है वैल्यूएशन वाइज बिजनेस वाइज ठीक लग रहा है, हमें लगता है कि इन्वेस्टर जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील्स की। तो यहाँ पीवी फिनटेक में जो है टेंसेंट क्लाउड यूरोप ने करीब 97 लाख शेयर्स बेचे हुए हैं, और जो बायर्स हैं यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड, मार्शल वॉस इन्वेस्टमेंट, ये कुछ एंटिटीज़ हैं इन्होंने जो है ख़रीदा हुआ है। वेल्सपन लिविंग में दोस्तों यहाँ पे वेल्सपन ग्रुप मास्टर फंड ने 3 करोड़ 81 लाख शेयर्स बेचे हैं 205 रुपये 21 पैसे पर शेयर पे, और जो बायर हैं यहाँ पे वो कॉप्टल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हैं, ऑथम इन्वेस्टमेंट्स है, और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ये कुछ एंटिटीज़ इन्होंने खरीदा हुआ है। बात करते हैं अगर बल्क डील्स की, तो यहाँ बल्क डील में इंटरग्लोब एविएशन में जो है चिंकेरपू फैमिली ने करीब 2 करोड़ 2 लाख शेयर जो है बेचे हैं 4,716 रुपये पर शेयर पे, और जो बायर है यहाँ पे मोगन सले एशिया है जिन्होंने ख़रीदा हुआ है। अंबर एंटरप्राइज में स्मॉल कैप वर्ल्ड ने करीब 1,85,000 शेयर्स खरीदे हैं 4,522 रुपये पर शेयर पे। TCNS क्लोजिंग में जो है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी ने करीब 3,26,000 शेयर जो है बेचे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया में जो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने
73,99,000 शेयर जो है 217 रुपये पर शेयर पे बेचे, जबकि SBI म्यूचुअल फंड ने जो है 57,45,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं उतने प्राइस पे। अगर बात करें इनसाइडर ट्रेड्स की, तो यहाँ पे आयोन एक्सचेंज के अंदर प्रमोटर ने 95,000 शेयर जो है बेचे हैं। पैसा और डिजिटल में प्रमोटर ने कुछ 15,58,000 शेयर्स खरीदे हैं। उषा मार्टिन और सफाया फूड्स में प्रमोटर ने जो कुछ स्टॉक्स जो है ऊपर मार्केट में बेचे हैं। आइए बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्सचेंज की। तो आज काफ़ी कंपनियों के डिविडेंड के लिए एक्स डेट्स हैं, जैसे विजय डायग्नोस्टिक, श्याम मेटालिक्स, JTL इंडस्ट्रीज, सैलजल इलेक्ट्रॉनिक्स, गणेश हाउसिंग, मॉयल ऑयल इंडिया, NCC, ITD सीमेंटेशन, शारदा एनर्जी, जिंदाल एंड स्टेनलेस। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके डिविडेंड के लिए एक्स डेट हैं। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में होंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड की शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.